अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं हर्बलिस्ट और होम्योपैथिक डॉक्टर मियां अहमद रज़ा सज्जाद। आप एक साइंटिफिक और तिब्बी चैनल देख रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पेज को फॉलो करें और इस नॉलेज को दूसरों तक शेयर करें ताकि आपके इस छोटे से अमल से तमाम इंसानों का फ़ायदा हो सके। फ्रेंड्स, एनल फिशर दो किस्म का होता है। नंबर 1 एक्यूट एनल फिशर, नंबर 2 क्रॉनिक एनल फिशर। एनल फिशर की एक आम किस्म जो ज़्यादा देखने में आती है वो है एक्यूट एनल फिशर। अगर एहतियात और परहेज़ किया जाए तो ये फिशर तकरीबन 6 हफ्तों तक खुद ब खुद हील हो जाता है, और अगर एहतियात और परहेज़ करने के बावजूद भी फिशर ठीक नहीं होता और 6-7 हफ्ते इसी तरह गुजर जाएं तो ये क्रॉनिक फिशर कहलाएगा। फ्रेंड्स, जहाँ तक फिशर की अलामात का ताल्लुक है तो उसमें दौराने अजाबत शदीद दर्द होती है जो कई घंटों तक जारी रह सकती है। ब्राइट किस्म का रेड और ताज़ा खून स्टूल के साथ लगा होता है और एनस के इर्द गिर्द एक या खुदा न खास्ता एक से ज़्यादा कट लग जाना, एनस के करीब स्किन टैग का बन जाना यानी मकद के करीब छोटी सी गांठ या गिरा बन जाती है। अब हम बात करते हैं एनल फिशर की वजूहात के बारे में। तो इसमें पुरानी कब्ज़, स्टूल या पाखाने का खुश्क होना, दौराने अजाबत ज़ोर लगाना, इनोरेक्टल एरिया या पेरिएनल रीजन में चोट का लगना, दौराने हमल और जचगी की पेचीदगियाँ, आंतों की बीमारियाँ ख़ास तौर पर टीबी और बड़ी आंत का कैंसर, सिफिलिस यानी आतशक, गोश्त का बकसरत इस्तेमाल, चाय कहवा जात और फास्ट फूड की ज़्यादती, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ना करना, फल और सब्जियों के इस्तेमाल की कमी और पानी कम पीना यानी लो वाटर इनटेक, ये तमाम फैक्टर्स एनल फिशर को पैदा करने का सबब बनते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।